अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखनी है, इसको तुम्हें कल मुझे होमवर्क में शो करना है। जितने भी आईपीएससी नेम अब हो जाएंगे अभी, ये कल तुम्हें जो तुम होमवर्क करके आते हो ना, उसके अलावा अलग से शो करना है जरूर कल ये। पूरा ढंग से आना चाहिए। आईपीएससी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। सही ना? तो ए पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। और ऊपर जो है ना, चलो ऊपर मैं एक बार बता देता हूँ ये, समझ में आ जाएगा। आईपीएससी नेमिंग करनी है इसकी। देखो, इसे कहते हैं ब्रिजिंग कम्प्लेक्स। सही ना? इसे क्या बोलेंगे? ब्रिजिंग कम्प्लेक्स। ब्रिजिंग कम्प्लेक्स, सही ना? और ब्रिजिंग लिगेंड कौन से होते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड वो होते हैं जो मोनोडेंटेड तो होंगे, लेकिन लोन पेयर होंगे एक से ज्यादा। ब्रिजिंग लिगेंड क्या है? लोन पेयर एक से ज्यादा। तो ध्यान रखना है। जैसे अभी ब्रिजिंग कम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है, तो जैसा दे रखा है ना वही करना है। पहले तुम इसका बस स्टेट निकाल लो। 2 into 0, EN पे चार्ज, प्लस एक्स आया कोबाल्ट पे, NH पे माइनस इमिडो है जो इमिडो, इस पे -2, -2, OH पे -1, CO पे दोबारा एक्स, EN पे 2 into 0, और इज इक्वल टू +3। तो आंसर कितना आ रहा है यहां से? 2x = 6, एक्स आ गया +3। क्या यहां तक समझ आ गया इतना? क्या ये समझ आ गया? ब्रिजिंग कम्प्लेक्स की नेमिंग है ये। क्या समझ आ गया कि नहीं ये? पहले मैंने स्टेट निकाली है कोबाल्ट की, इधर भी दोनों की +3 आ गई है स्टेट। दोनों की स्टेट आ गई +3। कैसे निकाली है वो देख लो बार। 2 into 0, प्लस एक्स, एक्स है कोबाल्ट पे चार्ज, -2 NH पे चार्ज, -1 OH पे चार्ज, प्लस एक्स, +2 into 0 + 3। एक्स आ गया +3। अब जो लिखा है वही नेमिंग में करना तुम्हें। क्या लिखेंगे? बेस इथेन क्या वन टू हुआ? डाइअमीन। चार्जिंग पे लगा दूं? ये जय, जय, देखो उधर, बेस ब्रैकेट में इथेन 1 2 डाइअमीन, इथेन 1 2 डाइअमीन। उसके बाद जो लिखा है वही करना है। म्यू पे इमिडो। जब एक लीगेंड से दो सेंट्रोडर्म लिंक्ड हो, तो म्यू 2 लिखते हैं या म्यू लिखते हैं। 3 लिंक्ड होंगे तो म्यू 3। 4 लिंक्ड होंगे एक लीगेंड से, तो म्यू 4। अभी म्यू लिखेंगे, म्यू इमिडो। ऐसे ही म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो। फिर बेस इथेन 1 2 डाइअमीन, बेस इथेन 1 2 डाइअमीन, कोबाल्ट। एक कुछ मिस हो गया ना? अच्छा, एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे। ये है बेस इथेन 1 2 डाइअमीन, फिर लिखेंगे कोबाल्ट थर्ड, यहाँ पे कोबाल्ट थर्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद म्यू इमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, बेस इथेन 1 2 डाइअमीन, कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड। थर्ड जरूर लिखना है ये आयन। क्या समझ आ गया? क्या समझ आ गया ये? यस सर। एक बार जल्दी से सुन लेंगे दोबारा। पहले स्टेट निकाल लेंगे, स्टेट निकालना मैंने यहां सिखा दिया। उसके बाद बेस इथेन 1 2 डाइअमीन, कोबाल्ट पे थर्ड, म्यू इमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, बेस इथेन 1 2 डाइअमीन, कोबाल्ट थर्ड आयन। कोबाल्ट थर्ड आयन है क्योंकि ये, तो कोबाल्ट थर्ड आयन। तो ये ब्रिजिंग कम्प्लेक्स की नेमिंग है। मैं आगे भी बताऊंगा इसको, नोट कर लेना जरूर, इंपॉर्टेंट है ये। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। अब आगे नेमिंग देखेंगे, जल्दी जल्दी नाम नोट करने हैं। पहले पहले 6 क्या ट्राई कर लिए किसी ने? एक बार जल्दी से स्टार्टिंग के 6 ट्राई करेंगे। मैं बस 1 मिनट का टाइम दूंगा। जल्दी से एक बार स्टार्टिंग के 6 ट्राई करेंगे नेमिंग के।
ट्राई कर लिए? चित्रांश, यस सर। देखो पहले का नेम, ये नेम है। हिंट मैंने तुम्हें दे रखा है। पहले क्या आएगा इसका नाम? सोडियम। कोऑर्डिनेशन फिर के बाहर है ना, सोडियम का एस पड़ा, फिर गैप। हेक्सा फ्लोरिडो। एल्यूमिनेट थर्ड। सब एक साथ। एल्यूमिनियम को ए भी छोटा। एल्यूमिनेट, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कुछ भी पहले आ गया तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एल्यूमिनेट थर्ड। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में ब्रिजिंग लिगेंड जरूर नोट कर लेना, ये मोनोडेंटेड होते हैं, लेकिन लोन पेयर एक से ज्यादा होंगे। मोनोडेंटेड होंगे लेकिन लोन पेयर एक से ज्यादा होंगे। नेक्स्ट के फॉर एफिशिएंसी बता रखा है क्लास के अंदर। ये क्लास में बता रखा है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, याद है ना? पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी कहते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉमन नेम है। ये क्लास में करा रखा है। फिर CONH3 इसका आएगा। अब ये सर, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। बोलो। साइनिडो यूज कर सकते हैं सेकंड वाले में? हाँ हाँ, सही यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इसकी नेमिंग सी पार्ट की। हेक्सा अमीन। हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड। स्टेट जरूर निकालना पहले, फिर क्लोराइड। हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पहले स्टेट निकालना। X+6 × 0 -3 = 0, स्टेट आ जाएगी। अमोनिया में चार्ज जीरो होता है। NiCO4, ये क्लास में करा दिया मैंने। टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, निकल पे जीरो चार्ज आएगा। टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, ये कल जरूर करके आना सारा, ये भी क्लास में करा दिया है। ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट जीरो। ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट जीरो, ये क्लास में हो चुका है। जीसस सॉल्ट क्लास में हो चुका है। ये जीसस सॉल्ट है, याद कर लेना जरूर। जीसस सॉल्ट, इसके पहले के लगता है वैसे। नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस चार्ज लगा दो। ये माइनस चार्ज लगा हुआ ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? इसका नाम क्या आएगा? क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो। ट्राई क्लोरिडो इथीन। हालांकि इससे पहले ईटा टू भी लगवाया था मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो। ईटा टू इथीन। ट्राई क्लोरिडो इथीन प्लेटिनेट सेकेंड, स्टेट निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। X+0 -3 = -1। X0+2, समझ गया कि नहीं है? तो +2 आ जाएगा यहाँ पे। समझ गया कि नहीं है? ये जीसस सॉल्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने जब क्लास में पढ़ाया था मैंने के लगा रखा था यहाँ पे। के हटा दोगे तो -1 चार्ज आ जाएगा। जीसस सॉल्ट जरूर कर लेना। 6 बता दिया मैंने स्टार्टिंग के। नेक्स्ट 6 ट्राई करेंगे। नेक्स्ट 6 अच्छे वाले हैं, इसमें से भी मैंने ये बता दिया तुम्हें। ब्राउन रिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जिसमें नॉन इनोसेंट लिगेंड्स यूज होते थे, याद है ना तुम्हें? ये दोनों कराए हुए नॉन इनोसेंट लिगेंड्स वाले। ये ट्राई करेंगे अगले 6। ये कल जरूर करके आना ढंग से, मिस नहीं करना, इसको दिखाना जरूर। होमवर्क को नहीं दिखाओगे फिर क्लास रन नहीं करने दूंगा, ध्यान रखना चीज का। नहीं तो आगे चैप्टर भी समझ नहीं आएगा तुम्हें ये।
हाँ कर लिया ट्राई चित्राक्ष? यस सर। हाँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो जी पार्ट है, याद कर लेना, प्रशियन ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट है ये। पता नहीं कितनी बार आईआईटी ने पूछा हुआ है, प्रशियन ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट। रिएक्शन आयरन 3+ आयन को कभी भी पता लगाना है, इसका पता लगाना है कभी भी, Fe3+, जैसे FeCl3 की फॉर्म में। तो इसमें डाल देते हैं K4FeCN6, क्रॉस करके दोनों जोड़ दो, प्रशियन ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। क्रॉस करके जोड़ना है, Fe पे 3+ चार्ज है यहाँ पे, और इस पूरे पे 4- है। तो फॉर्मूला बन गया Fe4FeCN6 होल थ्राइस, Fe4FeCN6 होल थ्राइस। ये बाहर नहीं आएगा ब्रैकेट, समझ गए कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना इस चीज का। अब इसका आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम, इसमें अगर नेम निकालना है तो तुम्हें दिख रहा होगा, जब ये टूटेगा उल्टा तोड़ो से, तो 4Fe3+ मिलेगा, 4Fe3+ मिलेगा, और 3FeCN6, 3FeCN6 4-। तो यानी पहले वाला आयरन जो है उस पर 3+ चार्ज होगा, तो उसको तुम आयरन थर्ड भी लिख सकते हो या फेरिक भी लिख सकते हो, आयरन थर्ड या फेरिक। और अगले वाला पार्ट, उसकी तुम्हें पता है कि इन नंबर तो लिखते नहीं है इसका, हेक्सासाइनो, गैप देना था, हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, समझिए कि नहीं? क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेक्सासाइनो फेरेट, स्टेट निकाल लेना यहाँ पे इस आयरन की, X-6 × -4 फेरेट सेकेंड। स्ट्रक्चर बनाना हो, इससे स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है स्ट्रक्चर बनाने का इसी का। आयरन थर्ड लिखा है, Fe3+ कर दो। हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड लिखा है, हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, चार्ज मान लिया इस पे एक्स की वैल्यू क्या थी, चार्ज ऑन लिगेंड्स -6, फेरेट लिखा है सेकंड, सॉरी फेरेट सेकंड, -6 + 2 -4 आ गया ना चार्ज इस पे, तो एक्स की वैल्यू आ गई -4, क्रॉस करो आंसर आ जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये क्लास में कराया हुआ है, ये भी सही है, क्लास में कराया हुआ है, ये जरूर कर लेना इसको। प्रशियन ब्लू का आईयूपीएसी नेम और उल्टा स्ट्रक्चर बनाना दोनों आने चाहिए, ये जरूर आना चाहिए। अगला तुम खुद करोगे, टर्नबुल्स ब्लू, सेम क्वेश्चन है, टर्नबुल्स ब्लू, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट है ये, और बनता कैसे है, जब आयरन 2+ की रिएक्शन होती है K3 पोटेशियम फेरी साइनाइड के साथ, क्रॉस करके बनेगा। आईपीएसी नेम तुम खुद करोगे, ये आयरन सेकंड वाला है, आयरन सेकंड हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, आयरन सेकंड हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, स्ट्रक्चर बनाना है इसका उल्टा करके खुद। फिर PtNH3 होल 4 PtCl4, PtNH3 होल 4 PtCl4। देखो ये जो है नाम, इसमें है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बस स्टेट निकालना कई कई बार दिक्कत करता है, इसको ध्यान सुनना बिल्कुल। PtNH3 होल 4 PtCl4, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो इसमें ना मैक्सिमम ट्राई करना कि चार्ज जो है ना लिगेंड्स के आधा लगा देना। NH3 होल 4 है तो 2+ लगा दिया चार्ज, Cl4 पीटी यहाँ पे 2+ लगाया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 2- आएगा। उसके बाद स्टेट तुम्हें अंदाजा होता है कि प्लेटिनम की स्टेट +2 या +4 ही होती है, तो उससे भी कर सकते हो तुम। तो ये कैटायन है ये वाला पार्ट, ये पार्ट एनायन है, तो एनायन वाले पार्ट में प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे। तो इसका आ जाएगा टेट्रामीन, टेट्रामीन प्लेटिनम, स्टेट निकालेंगे इधर, X+4 × 0 = +2, एक्स आ गया +2, प्लेटिनम सेकंड। फिर टेट्राक्लोरिडो, गैप देना है अब क्योंकि एनायन है, कैटायन एनायन अलग रखना है, टेट्राक्लोरिडो, और इसमें स्टेट निकालेंगे X-4 × 2 तो एक्स आ जाएगा +2, यहाँ पे भी टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड। क्लियर है कि नहीं ये, यस सर। टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट था स्टेट निकालने में, अदरवाइज बहुत इजी है, पहला कैटायन है दूसरा एनायन, ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन है ये वाला, सेम क्वेश्चन ये वाला है। तो इसमें भी देखो, जो सिंपल कम्प्लेक्स है, Cl6 है, Cl6 है, तो यानी इस पे चार्ज -3, इस पे -3, और इस पे आना चाहिए +3, लेकिन होल थ्राइस लिखा हुआ है तो यहाँ +1 आएगा। जब ये टूटेगा, थ्राइस ऑफ CONH3 होल 5 Cl, चार्ज +1,
प्लस CrCl6 3 माइनस, प्लस CrCl6 3 माइनस। तो ये आएगा यहाँ पे पेंटामीन, ध्यान देना इसका नाम, ये कैटायन ये एनायन, पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट सेकंड आएगा यहाँ पे, x प्लस 5 × 0 -1 इज इक्वल टू +1। तो क्या आएगा, x इंटू +2, x आएगा +2। तो पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट सेकंड, पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट सेकंड, ये लिखेंगे पहले, सही ना, पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट सेकंड। फिर इधर क्या आएगा, हेक्सा क्लोरिडो क्रोमेट थर्ड, x -6 इज टू -3 है, हेक्सा क्लोरिडो क्रोमेट थर्ड। क्लियर हुआ कि नहीं ये, हेक्सा यस। क्लोरिडो क्रोमेट थर्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये दोनों बता रखे हैं ना चित्रा, के और एल, यस सर, हो गए। ये हटा रहा हूं मैं, इसको नहीं बता रहा था। ब्राउन रिंग जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड नीट में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी ज्योमेट्री वगैरह सब पूछी हुई है, वो आगे पढ़ेंगे हम वीबीटी वगैरह में। ब्राउन रिंग और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब नेक्स्ट 6 ट्राई कर लेंगे, एम से लेकर के आर तक, ये ट्राई करो जल्दी से। हाँ कर लिया ट्राई, कर लिया ना ट्राई, ये भी यस इजी सर, वाले हो हैं गए। बिल्कुल। इसका नाम आएगा बेस एसिटाइल एसिडोनेटो, याद होगा, एसिटाइल एसिडोनेटो लिगेंड, बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड, बेस एसिटाइल एसिडोनेटो ऑक्सो वेनेडियम 4, x -2 माइनस, ओ पे -2 चार्ज होता है, एसी पे -1 होता है, तो -2 हो जाएगा। तो बेस एसिटाइल एसिडोनेटो, सब कुछ एक साथ आएगा, बेस एसिटाइल एसिटोनेटो ऑक्सो वेनेडियम 4, सही ना, बेस एसिटाइल एसिटोनेटो ऑक्सो वेनेडियम 4। नेक्स्ट, निकल के डिटेक्शन में बनता है ये रोजी रेड प्रेसिपिटेट, याद रखना है इसको, बेस डाइमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो, बेस डाइमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो निकल सेकंड, डीएमडी पे चार्ज -1, बेस डाइमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो NOH डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, बेस ये डीएमजी है, डीएमजी
बिस डाई मिथाइल ग्लाइकोजिमेटो निकल सेकंड। नेक्स्ट, फेरोसिन तो बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने। बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकंड। बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये रहा, याद आ गया कि नहीं, ये कराया था क्लास में। बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकंड। फेरोसीन है, ये याद कर लेना, पाई कॉम्प्लेक्स है जो ट्रांजिशन बनाते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास, इसीलिए। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस डाई, अब इसको लेंगे क्या, डाई अमीन। डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट आयन, चार जरूर निकालना है, X+2 × 0 × 2 + 1। डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट आयन, डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। अर्पित क्लास में है क्या? यस सर। अर्पित समझ आ रहा है कि नहीं? सर मतलब मैं भूल गया हूँ नाम, तो एक बार वो लेक्चर देख लूंगा फिर कर लूंगा ये। अच्छा चल, सही सही है। कुछ चलो, एक बार ये देख लियो, वाले नाम कर लियो है। हाँ सर, वैसे लिख के ले आऊंगा मैं। हाँ। नेक्स्ट आएगा डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट आयन। एनाइनिक कम्प्लेक्स है, ये एनाइनिक कम्प्लेक्स है, तो लेटिन नेम के आगे 8, लेटिन नेम के आगे 8, स्टेट निकालेंगे, X-2 = -1, X आ गया +1। डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट आयन, डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट आयन सिल्वर की एक्सट्रैक्शन के समय बनता है ये, KAgCN2 बनता है ना, फिर इसमें जिंक डाल के सिल्वर को बाहर निकालते हैं, फिर ये बनता है गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के समय, सेम नाम आएगा इसका। डाई, पहले पोटेशियम आएगा, पोटेशियम डाई साइनो ऑरेट फर्स्ट। ऑरेट क्यों बोला, क्योंकि ये भी एनाइनिक कम्प्लेक्स है, जब भी बड़े स्फीयर से पहले कुछ लगाया है तो एनाइनिक कम्प्लेक्स है। पोटेशियम डाई साइनो ऑरेट फर्स्ट, पोटेशियम डाई साइनो ऑरेट फर्स्ट। तो ये खत्म हो गया यहाँ पे आर तक। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एस से, एस से स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, एस से स्टार्ट कर दो, एस से लेके एक्स तक खत्म करो अब इसमें। हो गई। सबने कर लिया है? देखो उधर, क्वेश्चन नंबर एस से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड जरूर लिखते रहना, जो थ्योरी में बताता हूँ बीच बीच में। फिक्सिंग प्रोसेस इन फोटोग्राफी, अगर किसी को याद हो तो, AgBr को डिजोल्व अन, जो AgBr बचा हुआ है उसको निकालने के लिए, AgBr + Na2H2O3, याद है क्वेश्चन कि नहीं? हाइपो सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं उसको, तो Na3AgH2O3 वोल्टाइज बनता है। अभी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जब कराया था तब भी कराया मैंने तुम्हें ये। किसी को ध्यान आया कि नहीं, ये AgBr डिजोल्व कर जाता है हाइपो सोल्यूशन में। आयुष, यस, यस सर।
Na3AgH2O3 whole twice. IUPAC सोडियम, पहले स्टेट निकालो शब्द 3 + x - 4 = 0, x आ गया +1। सोडियम डाई थायोसल्फेटो मत लिखना इसको, लिखना बिस थायोसल्फेटो, ज्यादा करेक्ट रहेगा। बिस थायोसल्फेटो, थायोसल्फेट आयन है ये। सोडियम बिस थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट। सोडियम बिस थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट। अर्जेंटेट क्यों बोला? क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो 8 लगाना जरूर लेटिन नेम के आगे। अब उसके बाद टी, टी कंपाउंड डेक्स्ट्रो बोला हुआ इसे, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है। डेक्स्ट्रो बोला है तो स्टार्टिंग में डी और प्लस लिख देना, डी लिख दो या फिर प्लस, फिर नेमिंग करना। लीवो लिखा होता तो स्टार्टिंग में एल और माइनस लिख देना, तो स्टार्टिंग में एल और माइनस, डी और प्लस, तो इसका नाम आएगा बिस इथेन 1,2 डाइअमीन डाइक्लोरिडो। पहले लिखना डाइक्लोरिडो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, x +2 × 0 -1 -2 सॉरी Cl2 और फिर -1 × 0, तो इसलिए +3 आएगा। नोट करेंगे ढंग से। डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखो ये क्लोरिडो है और बाहर वाला जो Cl है वो क्लोराइड। फिर लीवो लिखा है तो एल और माइनस लिख देना स्टार्टिंग में, एल और माइनस। फिर ये क्या है? ट्रिस ग्लाइसिनेटो, ट्रिस या ट्राई भी लिखते हैं इसमें, ग्लाइसिनेटो, ट्रेस और ट्राई ग्लाइसिनेटो कोबाल्ट थर्ड, x - 3 = 0। ग्लाइसिन है ये, ग्लाइसिन ये होता है पता है, NH2CH2COOH होता है, H हटा के नेगेटिव। तो ट्रेस ग्लाइसिनेटो कोबाल्ट थर्ड, लीवो में एल और माइनस लिख देना, एल और माइनस, एल और माइनस, ट्रेस ग्लाइसिनेटो कोबाल्ट थर्ड। फिफ्थ वी वाला पार्ट, सॉरी वी पार्ट, Mn3CO होल 12, 12 मतलब दो डेका, 12 मतलब दो डेका, दो डेका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज जीरो, दो डेका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज जीरो, सही ना? दो डेका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज जीरो। Fe2CO होल 9, ये क्लास में कराया हुआ है। 9 के लिए लिखना है एन, एन होता है लाइन के लिए, एनिया लिखना है इसमें, एनिया कार्बोनिल, एनिया कार्बोनिल नो है इसलिए, डाई आयरन जीरो, एनिया कार्बोनिल डाई आयरन जीरो, एनिया कार्बोनिल डाई आयरन जीरो। एक्स पार्ट H4PtCN6 क्या आएगा? ये हेक्साक्लोराइड बहुत, प्लैटिनम 4 एसिड। नहीं नहीं नहीं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कभी भी H पहले आ जाए कॉर्डिनेशन स्फीयर से, H पहले आ जाए कॉर्डिनेशन स्फीयर से, इसका मतलब ये एसिड है। ये टूटेगा कैसे? 4H प्लस PtCN6 4 नेगेटिव, इसका मतलब ये एसिड है। तो तुम्हें सेंट्रल एटम के आगे एक लगाना है, ये एक रूल है, सेंट्रल एटम के आगे एक लगाना है बस, और H की नेमिंग नहीं करनी। तो हेक्सा पहले स्टेट निकाल लो, 4 + x - 6 = 0, x आ गया +2। हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो प्लेटिनिक, हेक्सा साइनो प्लेटिनिक सेकेंड एसिड, हेक्सा साइनो प्लेटिनिक सेकेंड एसिड, हेक्सा साइनो प्लेटिनिक सेकेंड एसिड। वाई पार्ट, वाई पार्ट ये किया ट्राई, YZ और AA। सर एक मिनट बस। कर लो ट्राई।
सर हो गया। तीन ही किया है चित्राक्ष भैया? वाई जेड और डबल ए। यस सर। वाई वाला पार्ट देखेंगे। COCH3NH2 होल ट्वाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये क्लोरिडो है, ये मिथाइलमीन है। मिथाइलमीन के आगे बेस लगाएंगे कि नहीं, या डाई लगाएंगे? बेस लगाएंगे। हाँ, अगर डाई लगा देंगे ना, डाई मिथाइलमीन बोलेंगे इसको, तो कंफ्यूजन हो जाएगा इस लिगेंड के साथ। डाई मिथाइलमीन तो ये भी होता है ना, इसलिए ऑर्गेनिक लिगेंड से आगे डाई का बेस यूज करते हैं। तो पहले बोलेंगे डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो बिस मिथाइलमीन, डाइक्लोरिडो बिस मिथाइलमीन, डाइक्लोरिडो बिस मिथाइल अमीन। कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, डाइक्लोरिडो बिस मिथाइलमीन, कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। सही ना, डाइक्लोरिडो बिस मिथाइलमीन, कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, क्योंकि मिथाइलमीन पे चार्ज जीरो, Cl पे -1, NO3 पे भी -1। LiLH4, ये तुम्हें पता ही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सही ना, तो नाम क्या होगा इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आईपीएसी क्या होगा इसका, चित्रांश बोले एक बार इसका आईपीएसी। लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड। बिल्कुल सही है। लिथियम पहले आ जाएगा, फिर ये H यहाँ पे हाइड्रिडो होगा, लीगेंड है हाइड्रिडो, बाहर था तो H+ था। लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड, लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड, 1 + X - 4 स्टेट निकालनी है तो। लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेंस में भी पूछा गया है। कौन सा कैटलिस्ट है ये? बोला था विल्किंसन विल्किन। कैटलिस्ट। हाँ, विल्किंस होमोजेनस कैटलिस्ट का फॉर्मूला बताओ। होमोजेनस कैटलिस्ट कैटलिस्ट कहते हैं इसको, विल्किंसंस कैटलिस्ट। होमोजेनस कैटलिस्ट होता है ये, हाइड्रोजनेशन के काम आता है। विल्किंसंस कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन के काम आता है। RHCl PPH3 होल्थराइज। क्लोरिडो, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, PH3 होता है फॉस्फिन, H हटा के फिनाइल ग्रुप लगा दिए हैं। क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, रोडियम फर्स्ट। क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, रोडियम फर्स्ट। नीचे दिखाना क्या कह रहा गया। अब यहाँ से यहाँ तक कर लिया ना मैं, अब ब्रिजिंग कम्प्लेक्स रह गए हैं और 4 ये रह गए हैं। ये तो लगभग हो ही गया है, ये लगभग हो ही गया है। अच्छा, ये एक बार ट्राई कर लो, AB वाला और AC वाला, ये दो ट्राई कर लो। और बाकी नीचे मैंने करवा दिए सारे, खुद कर लेना। फॉर्मूला दे रखा है और नाम दे रखा है, स्ट्रक्चर बनाना है, नाम दे रखा है, स्ट्रक्चर बनाना है। कर लो एक बार जल्दी से इन दोनों को।